आगे बढ़ते हैं। भोपाल से बड़ी खबर है। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का केमिकल वेस्ट 12 कंटेनर लेकर जहरीला कचरा यहां से निकल गया है। आपको बता दें, भोपाल से 250 किलोमीटर का ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। फैक्ट्री से पीथमपुर पहुंचा मौत का कचरा। 40 साल बाद भोपाल गैस त्रासदी अब सुर्खियों में बनी हुई है। 337 मीट्रिक टन जहरीला कचरा हटाया जा रहा है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही कचरा नष्ट हो रहा है। भोपाल से करीब 250 किलोमीटर दूर कचरा पीथमपुर भेजा गया है। देर रात 12 कंटेनर कचरा लेकर यहां से निकले। फैक्ट्री में करीब 337 मीट्रिक टन जहरीला कचरा जमा था, जिसमें C1 नाम का वो कीटनाशक भी है जिसका उत्पादन भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में होता रहा था। 1984 यानी कि 40 साल पहले गैस त्रासदी में जो बचा हुआ कीटनाशक है वो अब पीथमपुर भेजा गया है। गैस लीक होने से हजारों लोगों की यहां पर मौत हो गई थी, इसलिए बड़ी ही सावधानी से इस कचरे को हटाया जा रहा है। केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों की निगरानी में ये काम हो रहा है। आपको बता दें, हाईकोर्ट ने 3 दिसंबर को 1 महीने के भीतर कचरे को निष्पादित करने का आदेश दिया था। अभी कचरा पीथमपुर भेजा गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से न्यूज है डिजिटल अनिरुद्ध सोनोने लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, आखिरकार नए साल पर भोपाल वासियों को जहरीले कचरे से छुटकारा मिल गया है। पीथमपुर ये कचरा रवाना हो गया है। कितना वक्त लगेगा इसे पूरी तरह से डिस्पोज होने में? देखिए, जहां तक बात करें यूनियन कार्बाइड में पड़े उस केमिकल वेस्ट की जो 40 साल से लगातार भोपाल के सीने पे जख्म दे रहा था, वो पीथमपुर पहुंच गया है। और कल देर रात यहां से 12 कंटेनर भोपाल से रवाना हुए, जो कि पूरी तरह से ग्रीन कॉरिडोर में पीथमपुर पहुंचे हैं। और आज सुबह की बात करें तो सुबह लगभग 4 बजे के बाद सभी कंटेनर पीथमपुर की रामकी एनवायरी कंपनी में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे कचरे को डिस्पोज करने की प्रक्रिया अब शुरू हो जाएगी और अलग अलग पार्ट में यह कचरा जलाया जाएगा। और जहां तक बात करें यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री की, तो लगभग 40 साल पहले 2-3 दिसंबर की रात वहां से मिथाइल आइसोसाइनाइड मिक गैस रिसी थी, जिसने भोपाल में तांडव मचा दिया था। और ऑफिशियली तो 3700 से ज्यादा लोग यहां मारे गए थे, लेकिन अनऑफिशियली हजारों लोगों को, लगभग 25,000 से ज्यादा लोगों की मारे जाने की खबर थी। और गूगल पे भी अगर सर्च किया जाए तो 1994 के पहले न 1994 के बाद विश्व में ऐसी भीषणतम गैस त्रासदी कहीं हुई हो जिसमें हजारों की तादाद में लोग मारे गए थे। पूरे भोपाल को कब्रिस्तान और शमशान घाट बना दिया था उस गैस हादसे ने। और तभी से ये कचरा भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में रखा था। और इसी कचरे के कारण कई वर्षों तक वहां का जो भूजल था, आसपास की लगभग 20 से ज्यादा बस्तियों का, कॉलोनीज का भूजल भी प्रदूषित था। वाटर कंटेमिनेशन के कई केसेस भोपाल की अदालत में भी लगे थे, दिल्ली की अदालत में भी, सुप्रीम कोर्ट तक भी गए थे, और यूएस कोर्ट में भी इस कचरे को लेकर तरह तरह के प्रकरण केस दर्ज थे। तो ये कचरा कल रात रवाना हुआ। आज सुबह 4 बजे के बाद ये पीथमपुर की रामकी एनवायरी में पहुंच चुका है। अब इस कचरे को डिस्पोज ऑफ करने का पूरा प्रक्रिया चलेगी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की देखरेख में ये कचरा यहां से रवाना हुआ। 12 कंटेनर गए, इनके साथ पुलिस व्यवस्था भी थी और अन्य सुरक्षा व्यवस्था भी थी कि किसी भी तरह इस कचरे से कहीं नुकसान न हो। लेकिन भोपाल को जख्म देने वाला यह कचरा यहां से हट गया। इससे लोगों ने राहत की सांस जरूर ली है, लेकिन इसके बाद भी नीचे की जो मिट्टी है वो भी नष्ट की जाएगी और यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री को पूरी तरह से जहरीले केमिकल वेस्ट से मुक्त किया जाएगा। तो अब पूरी प्रोसेस पीथमपुर में होगी। हालांकि पीथमपुर में कुछ औद्योगिक संगठनों ने और राजनीतिक संगठनों ने इस कचरा जलाने का वहां विरोध किया है, लेकिन रामकी एनवायरी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और सरकार की पूरी निगरानी में ये कचरा वहां डिस्पोज करने जा रही है। और कल ही इस कचरे पे कोर्ट में भी सरकार को अपनी रिपोर्ट देनी है। तो भोपाल से ये कचरा पीथमपुर पहुंच गया और वहां पे इसके पूरे निष्पादन की, यानी डिस्पोज करने की पूरी तैयारियां आज से ही शुरू हो जाएंगी। अनिरुद्ध, एक फैक्ट ये भी है, कहा ये जा रहा है कि 2015 में कुछ मात्रा जो है इस जहरीले पदार्थ की वहां पर जलाई गई थी, डिस्पोज वहां पर की गई थी। इसके बाद जो आसपास का एरिया था वो प्रदूषित हो गया था। ऐसी स्थिति एक बार फिर से दोबारा निर्मित ना हो, इसके लिए इस बार क्या कुछ यहां पर मेजरमेंट्स किए जाएंगे विशेषज्ञों की तरफ से?
देखिए, पिछली बार कचरे को जलाने का ट्रायल रन लिया गया था। उस वक्त कुछ गैस पीड़ित संगठनों ने इस पर कड़ी आपत्ति ली थी, भोपाल से लेकर पीथमपुर तक। लेकिन सरकार ने वो सभी आपत्तियों को खारिज किया है और पूरी चाक चौबंद सुरक्षा में और पूरे पर्यावरणीय स्थिति का ध्यान रखते हुए कचरा डिस्पोज किया जाएगा। तो भोपाल से तो ये कचरा पीथमपुर चले गया है, लेकिन अभी भी आज भी कुछ संगठनों ने दिल्ली के जंतर मंतर पे इस कचरे को लेकर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। इसके अलावा कल भी पीथमपुर में प्रदर्शन होगा, लेकिन सरकार का कहना है और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पूरे के अधिकारी और गैस राहत मंत्री खुद इस स्थिति पे नजर रखे हैं कि किसी भी तरह का पर्यावरणीय नुकसान न हो, क्योंकि रामकी एनवायरी जहां पे कचरा डिस्पोज किया जाएगा वो पूरी तरह से हाईटेक मशीनरी वहां पे मौजूद है। और जहां तक बात करें भोपाल गैस त्रासदी की, तो भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल तक इस कचरे को भोपाल वासियों ने वहां देखा। आसपास की कॉलोनियों को इस कचरे से नुकसान होता था, तरह तरह के गैस पीड़ित संगठन यहां प्रदर्शन करते थे और आखिरकार लगभग 40 साल के लंबे अंतराल के बाद यह कचरा यहां से हटा है। और इसी तरह जो गैस त्रासदी का जो केस चल रहा था यूनियन कार्बाइड का, उसमें यूनियन कार्बाइड का मालिक वॉरेन एंडरसन कभी भी भारत नहीं आ पाया। भारत की केंद्र सरकार खासकर लंबे समय तक जो भी रही 1984 के बाद, न उनकी इच्छा शक्ति थी, न वो वॉरेन एंडरसन को यहां ला पाए जिसने इतने हजारों लोगों को मौत का दंश दिया। और आज भी कई गैस पीड़ित जिनकी काफी उम्र हो गई है वो गैस की साइड इफेक्ट से परेशान है, बीमार है और गंभीर रूप से भी बीमार है। तो ये कचरा हटने से भोपाल वासियों ने तो जहां राहत की सांस ली है, बाकी एक खास बात ये देखने में आई कि जब कल रात को देर रात तक ये कचरा यहां से रवाना किया जा रहा था, न तो किसी गैस पीड़ित संगठन ने या न ही किसी भोपाल के गैस पीड़ित ऑर्गेनाइजेशन ने नेशनल या इंटरनेशनल ने इस कचरे को रोकने की कोशिश की। हालांकि पुलिस की व्यवस्था भी सरकार ने पूरी चाक चौबंद कर रखी थी। तो अब ये कचरा पीथमपुर पहुंच गया है और केमिकल वेस्ट को आज से ही डिस्पोज करने की पूरी तैयारी होगी और इसकी रिपोर्ट भी सरकार अब कोर्ट में पेश करेगी। बिल्कुल, विशेषज्ञ भी यही कह रहे हैं कि सारे इंतजाम किए गए हैं और चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि प्रॉपर परीक्षण इसका किया जाएगा। फिलहाल तो इसे जलाकर डिस्पोज किए जाने की तैयारी है। इसके बाद जो राख भी बचेगी उसे भी जमीन के अंदर दबाया जाएगा, यानी कि किसी भी तरह की ऐसी अप्रिय स्थिति निर्मित नहीं होगी और लोगों की सेहत को कोई नुकसान इसके डिस्पोजल के बाद नहीं होगा। अनिरुद्ध, जी बिल्कुल, सरकार ने और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पीथमपुर की जिस रामकी एनवायरी में ये जलाया जा रहा है उसका दौरा कर चुके हैं अधिकारी। वहां इस कचरे का पहले के जो परीक्षण हुए थे उसकी रिपोर्ट ले चुके हैं और सरकार को इस पूरे मामले को न केवल सरकार के सामने रखना है अधिकारियों को, बल्कि इसे कोर्ट में भी पेश करना है। तो पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और फैक्ट्री में भी पर्यावरण की जो स्थिति है और पर्यावरण खराब न हो इसका पूरा ध्यान रखा गया। हाईटेक मशीनें वहां लगी हुई है, लेकिन 337 टन कचरा जाने से भोपाल की यूनियन कार्बाइड से एक बहुत बड़ा जो एक कहा जा सकता है जो भोपाल को जख्म देने वाला यह जहरीला कचरा था, ये यहां से चले गया है। और अब सरकार ने पहले भी कई बार घोषणा की है कि इस यूनियन कार्बाइड का जो प्रेमाइसेस है वहां पे एक स्मारक स्थल बनाया जाएगा। तो आगे इस दिशा में जब स्वर्गीय बाबूलाल गौर गैस राहत मंत्री थे, उनके कार्यकाल में यह घोषणा हुई थी कि भोपाल की जो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का जो कई सौ एकड़ का फैला हुआ परिसर है वहां पे एक भोपाल गैस त्रासदी की याद में स्मारक बनाया जाएगा। तो कचरा हटने के बाद अब स्मारक बनाने की भी जो प्रक्रिया है वो शुरू हो सकती है और सरकार यह चाहती है कि इस गैस त्रासदी का स्मारक इसलिए बनाया जाए कि आगे से विश्व में न कभी इस तरह की गैस त्रासदी हो या केमिकल को लेकर इस तरह की कोई फैक्ट्री, जहरीली फैक्ट्री कहीं भी दुनिया भर में लगाई जाए जो कि भोपाल की तरह लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार हो। तो जहरीला 337 मीट्रिक टन कचरा पीथमपुर पहुंच गया है और इसको डिस्पोज करने की तैयारी आज से शुरू हो जाएगी और कुछ अलग अलग फेजेस में यह कचरा डिस्पोज किया जाएगा। और सरकार और गैस राहत विभाग के साथ साथ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी भी इस स्थिति कचरा जलाने की स्थिति पे पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। बिल्कुल, बेहद भयावह ये गैस त्रासदी थी जिसके जख्म अब भी ताजा हैं। आखिरकार 40 साल के बाद इस कचरे से भोपाल वासियों को निजात मिली है। शुक्रिया अनिरुद्ध, जानकारी के लिए आपका। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।